Hello, dear children. How are you all? I guess everybody is superb there. So let's begin your lesson 8, Sarah Williams. Explanation with question answers. And this is the chapter of your Adventures of Huckleberry Finn. ये हम करने जा रहे हैं एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि मार्क ट्वेन की लिखी हुई है। और हम करेंगे यहाँ पर लेसन 8, जिसमें सारा विलियम। ये सारा विलियम कौन है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको चैप्टर को, और साथ ही साथ करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। So let's begin. If you have subscribed the channel, it's very nice. And if you haven't subscribed, you can subscribe for the coming videos. And yes guys, आपके grammar, writing section और different books का solution, आपके literature का भी यहाँ पर available है. So you can like, share and subscribe. Thank you so much for your cooperation. Let's begin. This is your chapter number 8 and content list. The very first, what is given? सारा विलियम। यहाँ पे सारा विलियम कौन है? कोई गर्ल का नेम है, कोई लेडी का नेम है, या कौन है यहाँ पर? चलिए जानते कौन है यहाँ पे। वेल द डेज वेंट, अब जो है दिन बीतते जा रहे थे, क्योंकि जो जिम है और हक है वो दोनों के दोनों यहाँ पर आइलैंड के ऊपर थे। काफी टाइम बीत गया यहाँ पर दोनों को आपस में यहाँ पे रहते हुए। काफी टाइम के बाद उन्होंने सोचा कि चलो सारी चीजें तो सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर जैसे अपना ब्रेकफास्ट भी बनाते थे, डिनर भी करते थे। तो यहाँ पर वो कैट फिशेस, जो कैट फिश होते थे, उनको पकड़ करके और उनका क्या करते थे, यहाँ पर उनको फ्राई करके वो अपना खाना बनाते थे। और यहाँ पर जो कैटफिश थी वो इतनी बड़ी होती थी जैसे कि एक आदमी हो। तो 6 फीट तक वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फिशेस का यहाँ पर शिकार करते, एक तरह से उनको जो यहाँ से हंट करते, उनको निकालते, और जो है ओवर 200 पाउंड्स जो इनका वेट होता था, और इनको वो क्या करते थे, यहाँ पर फ्राई करके मॉर्निंग में अपने खाने में यूज करते थे। तो इट वॉज गेटिंग स्लो एंड डल, ये काफी स्लो और डल चल रहा था नेक्स्ट डे से, मतलब कुछ दिनों से। तो उनको लगा कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, अब हमें एक बार तो जाकर के टाउन के अंदर देख लेना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जो हक है वो ये सोचता है कि चलो मैं क्या करता हूँ, अब मैं शहर में जाकर ये देख के आता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं। तो देन आई स्टार्टेड अप द इलिनॉइस, यहाँ पर जो झरना है, जो नदी है यहाँ पर, उसकी लहरों में से होकर के कैनो में बैठ करके डार्क अंधेरे में यहाँ पर वो निकल पड़ता है, और वो जाता है टाउन में, यहाँ पर शहर में जाता है। लेकिन शहर में जाने से पहले वो एक चीज का ध्यान रखता है, वो देखता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। देयर वाज अ लाइट बर्निंग इन अ लिटिल शैंटी दैट हैडंट बीन लिव्ड, यहाँ पर वो एक लड़की के भेष में जाता है। वो ऐसे ही नहीं जाता, वो अपनी ड्रेस अप को चेंज करता है, और वो एक ऐसी ड्रेस डाल के जाता है जैसे गर्ल्स की ड्रेस होती है। अब वो गर्ल्स के लुक में जाता है यहाँ पर, और वो ध्यान रखता है इस बात का कि हाँ भी ठीक है, मैं गर्ल हूँ और मुझे गर्ल की तरह ही बिहेव भी करना है। तो यहाँ पर जो हक होता है वो टाउन के अंदर एंटर करता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं किससे पूछूं, क्योंकि जो मोस्टली लोग थे वो तो उसको पहचानते थे कि भाई ये हकलबेरी जो वो कैसा था। तो उसने क्या किया, वो यहाँ पर एक ऐसे घर के अंदर पहुंचता है जहां पर कि वो सिर्फ एक वीक पहले, या मतलब लास्ट वीक ही वो यहाँ पर आए थे, 2 डेज पहले ही आकर वो रहने लगे थे। उन्होंने ये तो पता चला था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हक जो वो देखने में कैसा दिखता है। तो वो उस वीमेन के, उस औरत के घर पे वो पहुंच जाता है, जो कि 40 ईयर्स की होती है। एंड आई वॉज गेटिंग, वो यहाँ पर थोड़ा डरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो जानना चाहता है कि लोगों की उसके बारे में क्या राय थी, लोग जो उसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हैं। लेकिन जो वीमेन है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो वीमेन होती है, हैड बीन सच अ लिटिल टाउन एटलीस्ट 2 डेज, यहाँ पर जो है वो 2 दिन पहले यहाँ पर वो आई थी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसको बताती है कि मतलब तुम डोर को, जैसे वो डोर को नॉक कर रहा होता है, तो उस औरत ने उसको बताया घर में आने के बाद कि हम तो 2 दिन पहले यहाँ पर आई हैं। तो अपने माइंड को सेट कर लेता कि भाई मुझे तो लड़की की तरह ही बिहेव कर रहा है, मुझे भूलना नहीं है कि मैं लड़की हूँ। तो यहाँ पर वो जैसे नॉक करता है डोर पे, तो एकदम से जो औरत है वो अंदर से आती है, और वो क्या कहते हैं कि कम इन, कि तुम अंदर आ जाओ। तो वो भी अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लड़की बनी हुई है अब तो हक, तो अंदर चली जाती है। वो चेयर कहते हैं कि चेयर ले लो और बैठ जाओ, तो ऐसे वो उसको फॉलो करते हैं, वो चेयर लेकर के बैठ जाती है। तो जो जो भी वो औरत, जो भी वो लेडी जो कहती है, वो उसी को फॉलो करता है। ठीक है भी, उसको बैठने के लिए बोला, वो बैठ गए यहाँ पे। और फिर उसके बाद वो पूछते भी तुम्हारा नाम क्या है। वो जो है वो हज से पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम सारा विलियम्स है, क्योंकि उसको गर्ल का नेम बताना होता है, तो हक अपना नेम जो है सारा विलियम बताता है। तो मीन्स यहाँ पर सारा विलियम कौन है, कोई लड़की नहीं है, वो जो है वो हक खुद है। ठीक है। अब वो उससे को पूछता कि तुम कहाँ से आए हो, तो बताता कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ। कहते हैं क्या तुम पड़ोस से ही आए हो।
कहाँ से आए हो तुम, पड़ोस से आए हो? कहते हैं नहीं नहीं मैं पड़ोस से नहीं आया, मैं तो हक्कलविल से आया हूँ, जो कि यहाँ से 7 मील नीचे है, इसे 7 मील नीचे 7 मील दूर है यहाँ से, जहाँ तुम रहते हो। मैं तो एक्चुअली यहाँ पर आई थी और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी मदर, फिर कहते हैं कि हंग्री टू, कहती है कि क्या तुम्हें भूख भी लगी है? आई रेकॉन, वो जो वो मान जाता है कि हाँ भी मुझे भूख तो लगी है, आई विल फाइंड यू समथिंग। कहते ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं जो यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यस, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ खाना ढूंढ के ला सकती हूँ भाई, ठीक है। उसने कभी खाना ला के दे सकते हो, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। हक ने कहा यहाँ पर, जो कि सारा विलम बनी हुई है, कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं जो हूँ यहाँ पर, क्या हुआ कि मैं 2 मील दूर में यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी है यहाँ पर, वो बीमार है और उसके पास पैसे भी नहीं है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, और हम यहाँ पर आए हैं कि मैं अपने अंकल को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो कहती है कि जो मेरे अंकल है वो यहीं पर टाउन के बिल्कुल एंड में रहते हैं और मैं वहां पर जाकर के उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। डू यू नो हिम, कहते क्या तुम उनको जानते हो? कहते नो बट आई डोंट नो एवरीबडी येट। कहते नहीं नहीं अभी तो मैं सबको नहीं जानती, लेकिन क्योंकि मुझे आए हुए सिर्फ कुछ टाइम ही हुआ है तो मैं हर किसी को यहाँ पर नहीं जानती। कहते ठीक है, अगर तुम हर किसी को नहीं जानते तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। तो ये जो है यहाँ पर कंसिडरेबल वे टू द अपर टू द टाउन, वो कहते हैं कि टाउन के बिल्कुल ऊपर की तरफ वो रहते हैं। यू बेटर स्टे हियर ऑल द नाइट, अगर तुम रुकना चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि नो, मैं तो यहाँ पर थोड़ी सी देरी रेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आई रेकॉन का तो मान जाता है, गो ऑन वो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। कहते हैं कि तुम ऊपर जाकर के तुम रेस्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पर एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। तो कहते हैं कि ठीक है, वो ऊपर जाता है, लेकिन वो जो वो कहती है कि तो ठीक है, वो मेरे साथ अपने साथ जो उसके अपने हस्बैंड को भेज देती है कि तुम जाओ और इसको जो है यहाँ पर साइड बाय साइड, बाय एंड बाय मीन्स यहाँ पर बराबर में ही इसको जो है वो ऊपर लेके चले जाओ, ये अपना बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी। तो यहाँ पर जो है वो हाफ एन आवर के बाद वो लेडी ऊपर आती है और उससे बातें करने लगती है, उसे अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है, और बातों ही बातों में जो हक का मेन मिशन होता है कि वो उनके बारे में जाने, तो वो भी उनके बारे में उनको काफी न्यूज मिलती है। तो वो यहाँ पर बताती है कि टॉम स्वेयर, वो यहाँ पर क्या बताती है कि जो टॉम स्वेयर है और जो हक है वो दोनों के दोनों जो $6,000 को जो वो ढूंढ रहे थे, मतलब कैसे ढूंढ रहे थे वो इसके बारे में बताती है, और कैसे पैप जो है काफी मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूल पर्सन था, जो कि अपने बेटे को हमेशा मारता पीटता रहता था, वो भी वो यहाँ पे बताती है। और वो ये भी बताती है कि कैसे जो है वो हक का मर्डर कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि मर्डर किसने किया, तो कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये मर्डर शायद उसके फादर ने, हक ने किया, पैप ने किया होगा, लेकिन हाँ हमें बाद में शक हुआ जिम पे, क्योंकि वो भी उसी दिन से यहाँ से भागा हुआ है और गायब है, तो हमें शक है कि शायद जिम ने उसका मर्डर किया हुआ है, क्योंकि जिम के ऊपर अब रिवार्ड भी है कि जो भी जिम को ढूंढ के देगा उसको $300 का इनाम मिलेगा, तो पुलिस ने उसके ऊपर यहाँ पर रिवार्ड भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर कहते हैं कि वाई आर दे आफ्टर हिम येट, कहते अब तक उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग जो है अपने $300 कमाना चाहते हैं उसको पुलिस के हवाले करके, तो वो मान जाता है कि हाँ भाई आई हैड टू सेव जिम, कहते हैं कि मुझे तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिम को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान को तो बहुत ज्यादा खतरा है। वेल नाउ आई थिंक आई गोट टू बी गोइंग, उसको लगा कि भैया मुझे इनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मैं यहाँ से चलता हूँ, तो वो जो है यहाँ पर जो है अपना खड़ा हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक मतलब थोड़ा सा खाने पीने में कुछ खाता है, और यू माइट वांट इट, कहते तुम्हें चाहिए, तुम और कुछ लोगे यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत वो खाता पीता है यहाँ पर खाने के बाद। सो शी पुट मी अप अ स्नैक, वो यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का खाने को देती है, एंड सेड कीप द रिवर रोड, कहते कि तुम अगर जाओ यहाँ से तो रोड की साइड से में से होकर जाना, वो तुम्हारे लिए काफी सही रहेगा, सुटेबल रहेगा, एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखना। तो ये था आपका चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा कि विलियम सारा जो है कैसे जो है वो टाउन के अंदर जाती है यहाँ पर, हक जो है वो विलियम सारा बन के जाती है और कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि उसके बारे में क्या चल रहा था टाउन के अंदर। सो व्हाई डिड हक डिसाइड टू गो टू टाउन, टाउन में जाने का फैसला क्यों करते हैं, क्योंकि हक जो है वो बोर हो चुका था साइलेंट के ऊपर, वो जानना चाहता था कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा था टाउन में,
वो जानना चाहता था कि कोई न्यूज वो जानना चाहता था। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ नॉलेज जानना चाहता था कि एक्चुअल में, क्योंकि वो अपनी डेथ को क्या करके आया था, अपनी डेथ को वो यहाँ पर कंसीडर करके आया था। अब उसने प्लान किया था, फेक प्लान करके आया था ना, वो यहाँ से भाग गया था, क्योंकि हक वहां से अपनी फेक मर्डर की स्टोरी को प्लान करके भागा था। तो जानना चाहता था कि उसके बारे में क्या क्या बातें टाउन में बन रही है। तो उन्हीं बातों को जानने के लिए, उसी न्यूज और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वो क्या करते हैं, वो यहाँ से टाउन जाने की पूरी कोशिश करता है। अब जो है हाउ सॉरी व्हाई डिड ही ड्रेस अप, वो गर्ल का ड्रेसअप क्यों डालता है यहाँ पर, और वो इसको कैसे मैनेज करता है। वो गर्ल का ड्रेसअप इसलिए डालता है ना, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी उसको पहचान ना पाए। ठीक है, एज ही वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहता है अपने बारे में और अपनी डेथ के बारे में, कि लोग अब उसके बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं। और वो इसको इसलिए मैनेज करता है कि जब वो घर में एंटर करता है, तो ऐसे घर में एंटर करता है कि जो फैमिली सिर्फ 1-2 दिन पहले वहां पर उस शहर में आकर बसी थी, ताकि वो उसको देख करके पहचान ना सके। नेक्स्ट आपको उस वुमेन को डिस्क्राइब करना है कि जो यहाँ पर आकर रही थी, और यहीं पर हक क्यों जाता है। तो हक जो है एक औरत का घर ढूंढ लेता है जो कि 40 इयर्स की होती है, और अपियर टू बी अ न्यू कमर, ऐसा लगता है कि जैसे वो नई नई यहाँ पर आई हुई है, और वो यहाँ पर इसलिए जाता है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था 4 है क्या, कि हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो सारा विलियम कौन थे यहाँ पर, और व्हाट स्टोरी डिड शी गिव, और वो अपने बारे में यहाँ पर क्या स्टोरी बताते। तो क्या स्टोरी बताते हैं, आपको पता है कि जो हक था वही सारा विलियम्स था, और वो इस स्टोरी को जो है वो गर्ल को बताता, वो ही टोल्ड एज अ गर्ल। अब वो बताता है कि वो जो, अब यहाँ पर मैंने शी क्यों लगाया, क्योंकि एज अ गर्ल वो यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है। क्या रिप्लाई करता है कि वो हुकरविल से आई हुई है, और वो जो उसकी मदर काफी बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इवन जो है वो काफी थकी हुई है, और वो जो है वो इस मैसेज को अपने अंकल को देना चाहती है, जो कि यहाँ पर कहाँ रहते हैं, अंडर एंड ऑफ द टाउन, जो कि एट द अपर एंड, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो एंड है टाउन का, वहां पर वो रहता है। तो उसको वो इस मैसेज को देना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। व्हाट न्यूज, अब क्या न्यूज जो है वीमेन उनको देती है हक के बारे में और टॉम सॉयर के बारे में, मतलब हक और टॉम सॉयर के बारे में उसको क्या पता चलता है। अब जो वीमेन है वो बताती है कि जो हक है उसको जिम ने मारा है, जो कि स्लेव था मिस वॉटसन का, और जो कि क्या था, जिसके ऊपर रिवार्ड भी रख दिया गया था $300 का, और इसलिए लोग उसको ढूंढ रहे थे। अब टॉम सॉयर के बारे में उसको क्या पता चलता है, शी टोल्ड अबाउट हक एंड टॉम सॉयर फाइंडिंग $6,000। उनको ये भी बताती है कि कैसे जो है टॉम सॉयर ने और हक ने $6,000 को कमाया था यहाँ पर और पाया था। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल।